ये वो ईवीएम की मशीनें हैं जिसमें कई नेताओं की, कई पार्टी के कार्यकर्ताओं की किस्मत कैद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ 2 मार्च को आप सभी लोग वोट करने अपने निर्धारित पोलिंग बूथों पर गए थे और जिन ईवीएम मशीनों पर अपने मनचाहे कैंडिडेट का बटन आपने दबाया था, वो सब ईवीएम मशीनें अब पहुँच चुकी हैं सेक्टर 14 के गवर्नमेंट कॉलेज में। और यहाँ पे आप देखेंगे पूरा प्रशासन, अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और सिर्फ पुलिसकर्मी ही तैनात नहीं है, कैमरास लगाए गए हैं। आप देखेंगे जिन जिन क्लासरूम्स के अंदर ईवीएम की मशीनों को रखा गया है वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं और उनको 24 घंटे यहाँ पर बैठ के मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कोई भी चूक सुरक्षा प्रबंधों में ना रह जाए। सिर्फ यहीं पर पुलिसकर्मी तैनात नहीं है, आगे भी मैं आप लोगों को दिखाऊँ ये कैमरेज, जहाँ की आप CCTV फुटेज देख रहे हैं, आगे भी जो क्लासरूम्स है जहाँ पर भी इस तरीके से ईवीएम अंदर रखी हुई है, दरवाजों को अच्छी तरीके से लॉक किया गया है, ताले लगे हुए हैं और बाहर आप देखेंगे पुलिसकर्मी जो है वो दौरा कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अंदर ना जा पाए, कोई भी छेड़खानी ईवीएम के साथ ना हो पाए। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 2 मार्च को मेयर का भी चुनाव हुआ है, पार्षदों का भी चुनाव हुआ है। करनाल जो है वो कुल 20 वार्डों में बटा हुआ था और ऐसे में 265 के करीब जो है पोलिंग बूथ बनाए गए थे जहाँ पे ये सभी ईवीएम की मशीनें थी। आपने 2 कैंडिडेट्स को, अपने 2 नेताओं को, 2 लीडर्स को चुनना था। और अगर मैं बात करूं मेयर चुनाव की तो 2 बार पूर्व में मेयर रही बीजेपी की ओर से, तीसरी बार फिर से टिकट मिला रेणुबाला गुप्ता को और कांग्रेस ने जिन पर विश्वास जताया वो पूर्व में डिप्टी मेयर भी रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ मनोज वधवा की। तो उन दोनों में से आपने किसी न किसी एक को अपना मेयर बनाने के लिए वोट जरूर किया होगा। वही मैं बात करूँ, आप जिस भी वार्ड में रहते हैं, जहाँ के भी निवासी है, वहाँ से आप किसको चाहते हैं आपकी आवाज़ को उठाए, उच्च नेताओं तक पहुँचाए और आपके वार्ड में विकास हो, तो उसके लिए भी आपने किसी ना किसी कैंडिडेट को अपना समर्थन ज़रूर दिया होगा। ऐसे में मैं आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पे एक टेंट, एक शेड एरिया बनाया गया है जहाँ पे जितने भी पार्षद उम्मीदवार थे उन सभी के जो परिजन हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो समय समय पर आते रहते हैं। जैसे कि कांग्रेस से वार्ड नंबर 7 से जिनको टिकट मिली थी रेणु कश्यप, जो कि पार्षद उम्मीदवार थी, उनके प्रतिनिधि, उनके पति, उनके तमाम परिजन इस वक्त देखेंगे, ससुर हैं, सब लोग इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि सुबह से शाम तक इसी तरीके से बैठते हैं। और अभी तो सिर्फ ये बैठे हैं, बाकी के जो पार्षद उम्मीदवार हैं, मैं भाजपा की बात करूं, मैं कांग्रेस की बात करूं, आज़ाद जिन्होंने दम दिखाया, चुनावी रन में उतरे, मैं उनकी बात करूं, या फिर मैं मेयर प्रत्याशियों की बात करूं, सब समय समय पर यहाँ पर आते हैं, अपनी नज़र सब लोग गड़ाए हैं। क्योंकि देखिए ये जो ईवीएम की मशीनें इस वक्त आप देख रहे हैं कमरों में बंद है और बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं। इन मशीनों में किस्मत कैद है रेणुबाला गुप्ता की, किस्मत कैद है मनोज वधवा की, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। हर कोई दमखम दिखा रहा है, हर किसी को लगता है जीत उसकी होने वाली है, बहुमत से वो जीतने वाला है। कौन बहुमत से जीतेगा उसका फैसला तो 12 मार्च को ही होने वाला है। 12 मार्च में तकरीबन 8 दिन बचे हैं और तब ये बड़ा फैसला हो जाएगा। और ऐसे में आप देखेंगे पुलिस यहाँ पर तैनात रहती है और देखिए किस तरीके से कोई भी आए जाए ना, उसकी पूरी ये बैरिकेडिंग आप देखेंगे किस तरीके से ये की गई है। लक्कड़ के जो डंडे होते हैं उससे पूरा ये एरिया जो है पूरा सील कर दिया गया है, ताकि जैसे कॉलेज है, बच्चे आते जाते रहते, कोई अंदर ना आए। लगता है कोई बाहर से आया है तो पुलिसकर्मी उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे सुरक्षा के मद्देनज़र जो पुलिसकर्मी तैनात है उनसे बातचीत करते हैं। तो जितने भी बूथ थे करनाल में सभी ईवीएम यहीं पे रखी गई हैं? जी मैम, यहीं पे रखी हुई है। तो जब तक नतीजे नहीं आते यहीं रखी रहेंगी? बिल्कुल जी, सुरक्षा की दृष्टि से यह फोर्स काफ़ी लगाई गई है और अफसरान की विजिट होती रहती है, तो चेक करते रहते हैं रात को भी, दिन में। ठीक है, पीसफुल है। उच्च अधिकारी आते रहते हैं समय से? SP DC साहब सभी आते हैं, उनकी विजिट होती रहती है, तो चेक करते हैं, पीसफुल है। तो ये सभी कमरों को ताला लगा के रखा गया अंदर ईवीएम की मशीन? इनको लॉक लगाया हुआ है। ये जो अफसर है ना वो लोग लगा के चले गए थे, उनके सामने संतरी बैठे हैं, तो यहाँ पर CCTV कैमराज आपके सामने है। तो दिन रात निगरानी रहती है CCTV पर? नाइट शिफ्ट में भी यहाँ पे रहते हैं पुलिसकर्मी 24 घंटे? और यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं उनके परिजन भी आते रहते हैं? बिल्कुल, परिजन नहीं, जो प्रत्याशी हैं उनके परिजन भी हैं, तो उनके लिए अलग से जगह डिप्यूट की गई है, क्योंकि ताकि वो अंदर एंट्री ना करें और बाहर से ही उनकी सेटिस्फेक्शन हमें करनी पड़ती है, क्योंकि उनको भी अधिकार है यहाँ बैठने का। ठीक है ना? हालांकि सर कल सुनने में आया था कि ये जो स्क्रीन है कुछ देर के लिए बंद हो गई थी, कुछ दिक्कत खराबी आई थी तकनीकी? नो, कोई ऐसी बात नहीं है। पूरी निगरानी बनाए हुए हैं आप लोग? यहाँ पर जनरेटर का प्रबंध है और 24 घंटे लाइट है, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ
लगातार ड्यूटी जारी रहती है, कोई ऐसी बात नहीं। तो 12 मार्च को जब काउंटिंग होगी तभी मशीनों को लेकर जाया जाएगा काउंटिंग सेंटर्स हाँ पर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात है और 24 घंटे निगरानी रहती है, कैमरास लगाए गए हैं क्लासरूम्स में। और ऐसे में मैं दिखा दूं, जैसे मैं बात करी थी प्रत्याशी वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस की टिकट पर जिन्होंने चुनाव लड़ा, रेणु कश्यप, उनके तमाम परिजन हमारे साथ हैं, उनके ससुर भी हैं। तो सर अभी आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ईवीएम की मशीनों में ही आपकी बहू की, परिवार की किस्मत कैद है। हाँ हाँ, किस्मत कैद है जी उनकी। तो जब से चुनाव हुए उसके बाद रोजाना आते हैं यहाँ पर? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो करनाल चैनल है ना, ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। और यहाँ पे जितनी भी मशीनें रखी गई हैं, चाहे वो मेयर की हैं चाहे वो एमसी की हैं, जी। और उनकी सुरक्षा करना भी हमारा धर्म कर्म बनता है सारा। लोगों ने तो अपनी जो वोट थी ना वो दे दी, और वोट दे करके भी लोग ये कहते हैं जब तुम जीतते नहीं हो तो वोट करने का क्या फ़ायदा है। तो इसलिए हमारे यहाँ ड्यूटी देने का फ़र्ज ये बनता है कि अगर कोई कल को कोई बाई चांस कोई गड़बड़ ना करे, अभी तक तो सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि ये बदनामी का दहशत हो रही हो लोगों के अंदर। भाई मशीनों के अंदर गड़बड़ हो जाती है, हैं जी। वोट लोग करते हैं 7800 वोट, 7800 कुछ वोटें पोल हुई है हमारे वार्ड में एमसी की, और 7800 कुछ वोटों में भी हम ये कह रहे भी कल को देखो हर आदमी कहता है भाई मैं जीतूंगा, चाहे वो 50 वोट वाला हो चाहे 100 वोट वाला हो। और हमें ये विश्वास है कि इस 7 वार्ड से, मैं 7 वार्ड की बात करता हूँ, पूरे शहर की बात नहीं करता, 7 वार्ड के लोगों ने हमें भरपूर समर्थन मिला है और उनका बड़ा प्यार मिला है। 37 साल से मैं कांग्रेस में हूँ, 37 वर्ष से, और मेरा कोई काम ना पहले था ना आज है। एक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को उठाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, और अपने एमसीओ को भी समझा रहे हैं, अपने जो मेयर के प्रत्याशी हैं मनोज वधवा जी, उनको भी ये समझा रहे हैं भाई शहर करनाल का एक उदार सुधार ऐसा करना है आने पे, बनने पे, कि भाई कोई कमी ना रहे किसी बात की भी। वरना मैं नहीं बख्शता किसी को भी, चाहे कोई भी हो। मैं तो साफ मुंह पे कहता हूँ भाई जब काम ही नहीं करते, हर चीज़ पे जीएसटी लगी है, टैक्स लगा हुआ है, और बेरोजगारी इतनी हो रही हमारे उसमें मुल्क में, जब उनको मिलेगा ही कुछ नहीं। जैसे आप हैं, बेटी वर्गी है हमारी, और भाई साहब हैं भाई वर्गी हमारे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम जो हमारी ड्यूटी है ना वो हम पूरी करेंगे, और किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे, रात दिन यहाँ बैठेंगे। जो कमियाँ हैं कुछ, भाई ये जो 4 कमरों में मशीनें पड़ी हैं, भाई इसके सामने टेंट लगाया जाए, और ये जो एलसीडी लगी हुई है, एक एलसीडी का वहाँ भी इंतजाम किया जाए, ताकि हमें तसल्ली हो अपनी, भाई यहाँ जो भी कुछ हो रहा है ना ठीक हो रहा है। तो जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती, मतगणना नहीं होती, आप रोजाना यहीं बैठते? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे जी, हर आदमी। भी बैठते हैं? रात में भी बैठते हैं जी, रात में भी अलग अलग आदमियों की ड्यूटी है, चाहे वो कोई भी बैठे, कोई भी एमसी की तरफ से बैठे या हमारे जो वधवाजी हैं उनकी तरफ से बैठे, बैठने का हमारा आते हैं करता वधवा जी हूँ। भी? हाँ आप चक्कर बिल्कुल, लगाते अभी भी आने वाले हैं, 1-2 डेथ हुई है, वहाँ पे गए हुए हैं वो। तो बिल्कुल आपने बातचीत सुनी किस तरीके से लोगों के मन में थोड़ा सा संदेह रहता है, एक डर रहता है, खासतौर से जो प्रत्याशी होती है, जो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिली है, उन्होंने चुनाव लड़ा है, क्योंकि हर किसी की एक अपनी उम्मीद होती है कि मैं बहुमत से जीतने वाला हूं। तो ऐसे में वो लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एलईडी स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर, और ईवीएम की मशीनें, 4 कमरे हैं जिसमें ईवीएम की मशीनें रखी गई हैं, क्योंकि 265 वोट बने थे करनाल में, और ऐसे में 2 तारीख को चुनाव हुए थे मेयर पद के भी और एमसी पद के भी। 20 वार्डों में बटा हुआ था करनाल, और ऐसे में आप लोगों को बता देती हूँ कि जो 265 बूथ बने थे उसमें से 22 असंध में थे, 14 इंद्री में थे, नीलोखेड़ी में 15 और तरावड़ी में भी एक बूथ था। यहाँ पर भी हमारी टीमें आपको लेकर गई करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, पूरा आप लोगों को हमने नगर निकाय का चुनाव दिखाया। और ऐसे में अब 8 दिन बाद 12 मार्च को बड़ा फैसला होगा। 12 मार्च को पता चलेगा जनता ने किसको चुना है, किसको कितना समर्थन मिला है, कौन बहुमत से जीतेगा, क्या तीसरी बार भी भाजपा आएगी या फिर इस बार जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस को लेकर आएगी, या कोई आज़ाद प्रत्याशी होगा जो अपने वोट से
से जीतेगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए ईवीएम 4 कमरों में बंद है। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज यहाँ लाइव चल रही है। प्रत्याशी बैठकर दिन रात यहाँ पे चौकन्ना होकर देखते हैं। पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। एसपी डीसी अधिकारी समय समय पर दौरा करते रहते हैं और भी कई तरीके के इंतजामात की अपील जो है वो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, परिजन है प्रत्याशियों के, उनके द्वारा की जा रही है। तो हमारी तो यही काम है, हमारी तो यही जिम्मेदारी है कि आम जनता की आवाज़ को उठाया जाए। वे उठाने के लिए हम पहुँचे। बाकी ईवीएम में बहुत से नेताओं की किस्मत कैद है और 12 मार्च की तारीख होगी। देखेंगे, आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से लाइव देखिएगा कि कौन कहाँ से जीतता है, कौन होगा करनाल का अगला मेयर। ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।